रांची में आदिवासी हुंकार महारैली, प्रभात तारा मैदान में उमड़ा जन सैलाब। राजधानी रांची का ऐतिहासिक प्रभात तारा मैदान आज आदिवासी एकता और अस्मिता का प्रतीक बन गया। झारखंड के विभिन्न जिलों बोकारो, गिरिडीह, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज से लाखों की संख्या में आदिवासी महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्ग हुंकार महारैली में शामिल हुए। यह रैली आदिवासी बचाओ मोर्चा झारखंड के बैनर तले आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य था आदिवासी समाज की पहचान, हक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध दर्ज कराना। सुबह 8 बजे से ही प्रभात तारा मैदान के चारों ओर हजारों की भीड़ जुटने लगी थी। पारंपरिक पोशाकों में सजे आदिवासी पुरुष स्त्रियां नगाड़ों, ढोल, मांदर और नृत्य गीतों के साथ मैदान की ओर बढ़ रहे थे। हर तरफ झंडे, बैनर और नारों की गूंज थी। हम आदिवासी हैं, कोई फर्जी नहीं। हमारे हक में सेंधमारी नहीं चलेगी। सरना कोड लागू करो। रांची की सड़कों पर लोगों का सैलाब ऐसा था कि अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर कांटा तोली तक का क्षेत्र घंटों तक जाम रहा। प्रशासन ने 700 से अधिक पुलिसकर्मियों और 3 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की थी ताकि रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। यह रैली किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व और पहचान की रक्षा के लिए है। जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से आदिवासी नहीं है, उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए हमारे बीच शामिल करने का प्रयास संविधान और निर्जातीय सत्य के साथ विश्वासघात है। हमने अपने जंगल, जल और जमीन की रक्षा के लिए पीढ़ियों से संघर्ष किया है। अब जब हमारे बच्चों को शिक्षा और नौकरी में मौका मिल रहा है, तो कुछ लोग हमारे हक को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभा के दौरान वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से यह भी मांग की कि झारखंड जनजातीय शोध संस्थान की 2004 की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिसमें कुर्मी समुदाय को स्पष्ट रूप से गैर जनजातीय बताया गया है। 5 सूत्री मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा। रैली के दौरान आदिवासी संगठनों ने 5 सूत्री मांगे रखीं, जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन के रूप में भेजा जाएगा। कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग पर तत्काल रोक लगाई जाए और इस विषय पर ऐतिहासिक एवं नृजातीय तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाए। पेसा कानून, पेसा एक्ट 1996 को झारखंड में पूर्ण रूप से लागू किया जाए, ताकि ग्राम सभाओं को वास्तविक निर्णयकारी अधिकार मिल सके। सरना धर्म कोड को शीघ्र लागू किया जाए, ताकि आदिवासी समाज की धार्मिक पहचान को वैधानिक मान्यता मिले। राज्य में बढ़ती जातीय राजनीति और सामाजिक असंतुलन को देखते हुए कुर्मी संगठनों द्वारा किए जा रहे धरना, बंद और रेल रोको कार्यक्रमों पर विधिक कार्रवाई की जाए। आदिवासी क्षेत्रों में भूमि सुरक्षा और जल जंगल जमीन पर अधिकारों को संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत और मजबूत किया जाए। सभा में वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि कुर्मी समुदाय को आदिवासी दर्जा दे दिया गया तो झारखंड का सामाजिक ढांचा बदल जाएगा। आरक्षण पर सीधा प्रभाव आदिवासी छात्रों और युवाओं के लिए। शिक्षा व रोजगार में आरक्षित सीटों में भारी कटौती होगी। भूमि सुरक्षा पर खतरा। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों की भूमि पर बाहरी समुदायों का अधिकार बढ़ेगा, जिससे आदिवासियों की परंपरागत भूमि व्यवस्था कमजोर होगी। राज्य में सामाजिक तनाव। 2 समुदायों के बीच अविश्वास और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे राज्य की शांति व्यवस्था प्रभावित होगी। वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन केवल आरक्षण का नहीं, बल्कि अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा का संघर्ष है। महिलाओं और युवाओं की उत्साही भागीदारी। रैली में महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। महिलाएं पारंपरिक तसर और सांथाली परिधान में नृत्य करती हुई रैली में शामिल हुईं। युवाओं ने ट्राइबल यूनिटी मार्च और सेव आवर आइडेंटिटी जैसे बैनर उठाए। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, आज हम अपने हक की लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं। आदिवासी कभी झुकते नहीं, वे संघर्ष करते हैं।